हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि लेसन 13 चल रहा है। लेसन 13 सी का हम आखिरी सवाल आपको लिखा तो समझा रखे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए, समझिए। कुछ इस तरह का सवाल है कि एक कुआं है और उससे खोदा गया जो मिट्टी है उसके चारों तरफ फैला दिया गया है, ठीक है। जिससे ये कुआं हो गया, अब इसके चारों तरफ मिट्टी फैलाएंगे। तो इसके ऊपर वाले के सिरे का फिगर मैंने इस तरह से बना रखा है कि ये कुआं है, इसकी खुदाई हुई है और मिट्टी निकालकर चारों तरफ इसके फैला के एक चबूतरा बनाया गया, जिसका कुआं का जगत कहते हैं, उसको बनाया गया, ठीक है। कुएं का जो व्यास है वो डी बराबर 3 मीटर है और जो मिट्टी है वो 4 मीटर चौड़ी बनाई गई है चारों तरफ, ठीक। अब क्या रखा है कि इस जो इसकी तरफ मिट्टी फैलाई गई है चारों तरफ, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुएं के लिए पहले त्रिज्या देखेंगे, आधा हो जाएगी, और गहराई 14 मीटर दे रखी है, ठीक है। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन हम निकाल सकते हैं यहां से। अब कुएं के चारों तरफ लगाई गई जो मिट्टी होगी वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से गुणा कर देंगे। भाई किसी भी चीज का हमें ये आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें, या उसी का क्षेत्रफल, ऐसा नहीं कि चाहे जिसका क्षेत्रफल आके तो हमें आयतन मिल जाएगा। क्षेत्रफल कैसे रहेगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ऐसा कैसे होगा, देखो, ये हो गई बड़ी आर त्रिज्या और ये हो गई छोटी आर त्रिज्या। अब क्या करेंगे, हमें केवल इस भाग का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई हम मान लें एच। अब जो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा वो कुएं के चारों तरफ लगाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यहीं से सूत्र उठा लिए हैं। पाई पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान 3/2 गुणे 3/2 गुणे 7। बड़ा आर का मान 5.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक में जोड़ दिए, एक में घटा दिए हैं, और एच डैश का मान निकाले होंगे तो एच डैश का मान आपको दिख रहा होगा 1.125 मीटर आ गया। यानी ये जो कुएं के चारों तरफ मिट्टी लगाई जाएगी उसकी ऊंचाई जो होगी वो 1.125 होगी, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज 13C का आखिरी सवाल रहा। अब हम लोग 13D पढ़ेंगे, ठीक है। और 13D में देखेंगे कि सवाल कैसे हैं। तो 13D पढ़ने से पहले, 13D लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे शंकु का छिन्नक क्या होता है। शंकु का छिन्नक। अच्छा, आप लोग बाल्टी देखे होंगे। बाल्टी कौन सी बाल्टी, ये जो पेंट वाली प्लास्टिक वाली आती है ये नहीं, ठीक है। जो स्टील वाली बाल्टी आती है, या पहले वो लोहे की एक बाल्टी आती थी, अब तो शायद बहुत कम हो गई, लेकिन होगी जिसके पास पुरानी होगी, लेकिन स्टील की बाल्टी जो है वो ज्यादा है। एक तो इस तरह से बाल्टी आती है, आप देखे होंगे, जो ये खासकर अक्सर प्लास्टिक में आती है। ये पेंटिंग वगैरह वाली बाल्टी आती है, ठीक है। मान लेंगे एशियन है या ट्रैक्टर एमल्सन है, कोई भी कलर का है। कुछ स्टील की बाल्टी जो आती हैं कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक, देखे होंगे। इसको नीचे से क्या करेंगे, खोल देंगे, बंद कर देंगे। बंद कर देंगे भाई, खोल देंगे तो सारा पानी नीचे नहीं गिर जाएगा, फिर बाल्टी बनाने का क्या मतलब निकलेगा। इसका भी नीचे वाला बंद रहता है। फिलहाल इसमें ऊपर के ढक्कन भी आते हैं, आप देखे होंगे, ढक्कन खोला जाता है, लेकिन इसमें इस बाल्टी में शायद ढक्कन नहीं आता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो छिन्नक है वो छिन्नक इस तरह से जो बाल्टी बनेगा उसका बनेगा। अब छिन्नक बनता कैसे, पहले इसको देखिए। जिससे मान लीजिए कोई शंकु है और इसको यहां से काट दीजिए, ये कट गया, भाग निकल गया, तो ये क्या बन गया, शंकु का छिन्नक बन गया, ठीक है। तो जो ये शंकु के ऊपर वाले भाग को काट कर एक बाल्टी बनाया जाता है, जो आकृति बनती है, डिजाइन बनता है, उसी को हम लोग शंकु का छिन्नक कहते हैं। क्या कहेंगे, शंकु का छिन्नक, ठीक है। तो ये शायद डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका फार्मूला क्या होगा। एक शुद्ध फिगर बनाएंगे, जो कि शुद्ध फिलहाल अभी तक नहीं था। हाँ, ज्यादा तिरछा तो नहीं हो गया है।
ठीक है। अब देखो, मान लेंगे ये बड़ा वाला सिरा है और ये छोटा, मानना क्या है, दिख रहा है, इसकी त्रिज्या हम बड़ा आर मानेंगे, इसकी त्रिज्या छोटा आर। अच्छा, यहां से यहां इसकी ऊंचाई मान लेंगे यच, क्या मान लेंगे, यच, और तिर्यक ऊंचाई यल। ठीक है, तो इसके आयतन का सूत्र क्या होगा, सब निकालते हैं। तो छिन्नक का आयतन बाबू 1/3 इन ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू पाई इंटू एच। पाई यही लगा दो, 1/3 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर गुणे एच, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका हम वक्र पृष्ठ की बात करें। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि बाल्टी के जो पेंदी होता है नीचे वाला, उसको छोड़कर जो चारों तरफ लगाया गया उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। तो फलाने का वक्र पृष्ठ पाई इन ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू यल। ठीक है, क्या जाएगा, पाई इन ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू यल, ये जाके सूत्र आ जाएगा वक्र पृष्ठ का। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। समझ लीजिए, समझेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि अगर नीचे भी बंद कर दें और ऊपर भी बंद कर दें तब क्या होगा। वैसे संघ के छिन्नक की बात हो रही है, हम कभी बाल्टी का नाम आएगा तो आप एक ही सिरा को बंद करेंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाले को खुले रखेंगे। ठीक है, या तो ऐसा कह दे कि एक बंद आकृति की बेलनाकार बाल्टी है तो वहां बेलन का रूप हो जाएगा, छिन्नक का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो रहेगा ही रहेगा वक्र वाला, प्लस नीचे का एरिया कितना होगा, नीचे एक प्लेट लगेगी वृत्ताकार ना, तो पाई छोटा आर स्क्वायर, और ऊपर भी एक प्लेट लगा दीजिए क्योंकि संपूर्ण में निकाल रहा हूं, इसको ढककर बंद करूंगा तो पाई बड़ा आर स्क्वायर कर दीजिए बस। अब जो चाहो कॉमन ले लो, वरना समझ में आ गया हो तो बहुत ठीक है, और नहीं आया हो तो बहुत ठीक है, दिमाग सही रहेगा, खराब नहीं होगा कुछ। आया समझ में फार्मूला। ठीक, अब हम 13D का पहला सवाल देख रहे हैं। लिखा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इस छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहला सवाल देख लीजिए यहीं पर, एक शंकु का छिन्नक है, इसकी त्रिज्या बड़ा आर छोटा आर, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कह रहा है कि ऊपर का जो परिमाप है, यानी ऊपरी सिरे का परिमाप वो कितना है, 18। आप ध्यान रखिएगा, परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब ऊपर के चारों तरफ का माप, यानी परिधि दे रखी है ऊपर वाले सिरे की, तो ऊपरी सिरे की परिमाप या ऊपर का परिमाप, ऊपरी सिरे का परिमाप 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, 2 पाई बड़ा आर हो जाएगा। बोलो, अरे परिधि 2 पाई आर नहीं होती है, ये कितना है 18 है, तो बड़ा आर का मान 18/2 पाई। बोलो, फिर छोटे सिरे का परिमाप 2 पाई छोटा आर बराबर 6, तो आर बराबर 6/2 पाई। अब क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ सूत्र पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू यल होता है। अरे देखो लिखा है, ठीक है, पाई ऐसे रहने दो, बड़ा आर का मान 18/2 पाई और इसका मान 6/2 पाई, और गुणे यल का मान 4। आधार समान है, एक बार लिख दो, 18 6 24 गुणे 4, पाई से पाई मर गया, 2 24 दूना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया, नहीं आया,
आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला देखते हैं। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है कि धातु की चादर से बनी और ऊपर से खुला एक बर्तन शंख के चिन्ह के आकार का है। देखो बाल्टी की बात आ गई, ऊपर से खुला है मतलब, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः फलाने फलाने सेंटीमीटर है। यदि रुपया 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। बड़ा कुल निकालना है। कह रहा है कि इसमें दूध भर के लाना है। क्या भर के लाना है? क्या भर के लाना है? दूध। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा दूध का दाम क्या है? 20 रुपया लीटर। बताइए कौन सा दूध भैया 20 रुपए में बिक रहा है? किस है? 40 में तो गाय का होगा, नहीं भैंस का दूध देखो तो 60 में बिक रहा है। बताए नहीं थे कि कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी होनी चाहिए। गाय कितनी गोरी गोरी रहती है, भैंस काली काली रहती है नहीं? चलिए देखते हैं। हैं? माल उसमें ज्यादा होता है ना, उसकी क्वालिटी इसीलिए ज्यादा होती है। ये शंख के चिन्ह के आकार का है और ऊपरी सिरा खुला हुआ है, ठीक है। कह रहा है निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना सेंटीमीटर है, ऊपर से खुला हुआ है। अच्छा नीचे की त्रिज्या जो है वो r बराबर 8 सेंटीमीटर है और ऊपर की बड़ा r बराबर, ये तो हम फालतू में लगा दिए आप लोगों को बताने के लिए कि बाल्टी ये है, ठीक है। हाँ ठीक। इसके बाद क्या दे रखा है? कह रहा है कि धातु की चादर से निकालना है 8 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ये बड़ी अच्छी बात दे रखी है भैया, यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसमें कितना दूध भरा जा सकता है, दूध का खर्चा कितना आएगा यदि हम जाएं दूध लेने। तो सबसे पहले दूध इसमें भरा जाएगा अंदर ना, और जब कोई चीज भरी जाती है तो वहां उसकी धारता यानी आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो छिन्नक का यानी बाल्टी का या बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। अच्छा आयतन कैसे निकलेगा? 1/3 ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर गुणे पाई इंटू एच। 1/3 ऐसे रहने दो, पाई बड़ा आर का मान कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे 8, एच का मान 16। 1/3 पाई ऐसे रहने दो, 20 यहाँ 400, 8 टाइम 64, 8 दूनी 16 गुणे 160 16। आप क्या करोगे? जोड़ लो भैया, 4 6 6 12 के 2 आता है 1 1 1 2 4 6 गुणे 16। देखो इस 7 से कटी ना कटी, 7 8 56, कितना बच रहा है? 6 64 ना, ये 3 से कट रहा है, 3 से काट दो पहले, तो 3 दूनी 6 8 3 24 208 हो जाएगा। पाई का मान 3.4, या इसे रहने दो। घन सेंटीमीटर है, किसमें आया है? घन सेंटीमीटर में। लेकिन अब समस्या ये है कि जो दूध का है वो लीटर में दे रखा है, और इस घन सेंटीमीटर को पहले लीटर में बदलिए। इसके आयतन को किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। तो आयतन निकालेंगे वो भी किस में? लीटर में। अब आप बताइए, एक मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। बोलो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। इसका मतलब घन सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000, यानी 1000 से भाग कर देंगे तो आयतन जो होगा V बराबर, पाई का मान 3.14 रख दीजिए,
208 गुणे 16/1000। अब ये किस में आ गया? लीटर में। अभी तक किस में था? सेंटीमीटर क्यूब में। अब आयतन इतना लीटर आया है। अब कह रहा है कि जो खर्चा है वो 20 रुपया लीटर है। तो बर्तन को दूध से भरने के लिए खर्च कितना आएगा? दूध का मूल्य कितना होगा? तो बर्तन को दूध से भरने के लिए खर्च बराबर, भैया उसके आयतन को हम 20 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1000 गुणे 0 से 0 मर जाएगा। अब केवल गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना है। गुणा करना आप लोग जानते हैं, भिड़ जाओ गुणा करने में। चलो निकालो मोबाइल, करो। है किसी को? करके बताओ, करके बताओ खर्च। लाओ, ले आओ, लाओ। तो जल्दी करो। कितना आया? 3.14 गुणे, चलो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। करें? चलिए बच्चों देखते हैं। जब 3.14 को 208 और 16 को जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1044.9.92 गुणे 2। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? 2 जीरो है तो 2 जीरो हटा के 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 2 से 8.9984। सार्थक अंक में हम लोग को पता है कि 5 या 5 से बड़ी संख्या तो हटा के आगे बढ़ा देते हैं। और 9941 है तो इसको हम एक मान सकते हैं, यानी 209 रुपया आएगा। कितना आएगा? 209 रुपया। ठीक है। तो इसमें यदि हम दूध भरना है, इस बाल्टी में दूध भरवाना है तो कितना रुपया खर्चा पड़ेगा? 209 रुपया लेकर जाइए और बाल्टी भर दूध लेकर आइए। ठीक है, आपका काम ये होगा। लेकिन अभी इस बर्तन को बनवाने का भी खर्चा आएगा, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम बनवाने का खर्चा भी निकाल लें। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इसको बनाने का खर्चा कितना आएगा। अच्छा जी, इस बर्तन को बनाया गया होगा तो इसके चारों तरफ लगाया गया होगा चादर। ठीक है। उसके बाद नीचे पेंदी पर भी तो लगाया गया होगा। ऐसे तो है नहीं कि केवल चारों तरफ लगा के नीचे छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि नीचे छोड़ देंगे, यहां भी तो लगाएंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे प्लस इसके नीचे वाला जो आधार होगा इसका हम एरिया जोड़ देंगे। ठीक है। तो हमें बर्तन को बनाने में आवश्यक चादर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। शायद फार्मूला यही होता है। सही है। अब देखो एच का मान 16 का स्क्वायर और यहाँ 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। बड़ा आर 20 है, छोटा आर 8 है। ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 16 16 यहाँ 256 और 144 आ जाएगा 400। 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर। यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। ये 400 आएगा भैया, रूट के अंदर 400 और इसका वर्गमूल 20। अब हम लिखेंगे इसको बनाने में आवश्यक चादर। बर्तन को बनाने में आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। अच्छा, चादर कौन? ओढ़ने वाला चादर मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर लोहे या स्टील या इसकी चादर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं आप लोग सोचो कौन सा चादर, खादी चादर या कॉटन चादर। बर्तन को बनाने में आवश्यक चादर का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। पाई ब्रैकेट में बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू यल। और आधार का क्या होगा? नीचे छोटा वाला है ना, तो पाई छोटा आर स्क्वायर। अब पाई सबसे कॉमन ले लो। बड़ा आर का मान 20 प्लस 8 गुणे यल का मान 20 प्लस पाई चला गया, छोटा आर का मान 8 का स्क्वायर। पाई ऐसे रहने दो। 28 गुणे 20 प्लस 8 28 64। पाई रहने दो।
28 दूना 56 प्लस 64 जोड़ दीजिए, पाई गुणे 4, 4 4 12 के 2 हाथ हैं 1 6। क्या ये 7 से कटेगा? 7 से नहीं कट रहा है, हाँ? लेकिन समस्या ये है, आप सुनो इसमें क्या क्या होगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो खर्चा है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? 8/100 रुपया। बोलो, 100 को नीचे भेज देंगे। तो अब खर्च निकालेंगे। जो खर्च आएगा वो पाई का मान 3.14 रखेंगे, गुणा करते रहो 624 में। अब इसको हमें गुणा करना है किससे? 8/100 से। अब आप इसको गुणा कीजिए, कितना आया? ऊपर गुणा केवल करिए, 3.14 को 624 गुणे 8 से। भाग नहीं करना है, केवल गुणा आप करके बताइए मुझे। 15,674.88 बटे 100 है। अब 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 156.748 रुपया। यानी लगभग देखो कितना आ रहा है? 156 रुपया आ रहा है। सही है। चलिए, इतना खर्चा आएगा बाल्टी को यानी बर्तन को बनाने में। ठीक है, तो बस लेक्चर नंबर 7 में केवल 3 सवाल, 12 नंबर 13C का रहा और डी का 1 और 2 सवाल रहा। बाकी अगले लेक्चर 8 में पाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।